हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आप अगर फर्स्ट पार्ट देख के सेकंड पार्ट में आए हो तो आप जानते हो कि आज हम लोग ये देख रहे हैं कि आप और आपके पर्सन अपने रिस्पेक्टिव लाइफ्स में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपका रीडिंग देखा जहां आपके लिए आया ट्रिपल वन का कार्ड विच इज इंट्यूशन का कार्ड, 444 का कार्ड विच इज प्रोटेक्शन का कार्ड, और आया 1144 का कार्ड विच इज हाई वाइब्स का कार्ड विच इज बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आया है आपके लिए। अब मैं देख लूंगी कि आपके पर्सन के लिए क्या कार्ड्स आया था। $1919 आया है, 1919 साइकिल्स, 4 times 9 lessons learned and 4 times 2 feminine forces. How these cards are getting interconnected? आपके कार्ड में आया था जस्टिस मिलेगा आपको, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और यहाँ भी कर्मा का कार्ड आया है और एक फेमिनाइन फोर्स उसके बिहाइंड होंगे। हो सकता है आप फीमेल हो, आपके पर्सन मेल है, या फिर अगर आपके पर्सन फीमेल है तो आप फेमिनाइन एनर्जी हो विच इज अ गिवर, a receiver, a receiving energy, a grounding energy, and a giver's energy at the same time, like a Queen of Cups energy, जो a combined or I would say कि a combined energy of Queen of Pentacles and Queen of Cups, irrespective of your gender. Like a Queen of Pentacle, like the Queen of Pentacles आप grounded हो, nurturing हो, and like the Queen of Cups आप intuitive हो, जो already आया था, and आप एक giver हो, love, your love overflows for everyone, जो आपके कार्ड में आया था। whatever, let's get on with the reading, but before that मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 9 आपके जनरली मैंने कहा था कि जोडियाक साइंस, न्यूमरोलॉजी ये इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं रीडिंग्स में, एनर्जी रीडिंग्स में, पर कभी कभी अगर बहुत ही प्रोमिनेंटली कुछ आए तो मैं वो आपको बोलूंगी। दो चीज हो सकता है यहाँ, जैसे मैंने कहा कि आपकी रीडिंग में अगर इस रीडिंग देखने के बाद या आगे पीछे अगर आप ऐसा 11 ऐसा कुछ देखो, या फिर 4 times 4 ऐसा कुछ देखो, तो दैट इज अ डबल कंफर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज फॉर यू। आपके पर्सन के लिए मैं यही कहूंगी कि आपके पर्सन की लाइफ में 9 माइट बी एन इम्पोर्टेंट नंबर। हो सकता है वो 9th मंथ में बॉर्न हुए हो, लाइक सितंबर बॉर्न हो सकते हैं। 9 कहीं ना कहीं उनके लाइफ में फीचर करता है। नंबर 2 हो सकते हैं, नंबर 2 इन द सेंस के 2, 11, 20, 29, हाँ, ये नंबर्स उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो yeah, let's start with the first card, that is 1919, that is cycles, karma, warning, judgment। आपका जस्टिस का कार्ड आया था, यहाँ जजमेंट का कार्ड आया था। आपके पर्सन से ही आपके पर्सन को जजमेंट मिलेगा, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, वो अपना कार्मिक फेट फेस करेंगे और आपको वो जस्टिस मिलेगा। एकदम क्लियर है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है। इन्फ्लुएंस, पावर, साइकिल्स, चेंजेस, रिबर्थ। इन्फ्लुएंस, पावर, आपके पर्सन बहुत ही कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान है जो अपना पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसों का, नेटवर्क्स का, अपना पॉपुलैरिटी का, इन्फ्लुएंशियल होने का, पर कुछ कर नहीं पाएंगे बिकॉज वो अपना जो साइकिल है वहां फंसा हुआ है, वो जो टॉक्सिक साइकिल, टॉक्सिक लूप में है वहां फंसा हुआ है। सो कर्मा विल बी पेइंग हिम अ विजिट और हर अ विजिट, मेल फीमेल, नर नारी किन्नर, जो भी आपके पर्सन है। तो अभी ना आपके पर्सन बहुत चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन हिज, आई विल स्टिक टू हिज, आप अपने हिसाब से लगा लो, इन हिज फेवर, अपना इन्फ्लुएंस लगा के, अपना पावर लगा के, ये करके वो करके, जैनो तैनो प्रोकारे, ही और शी इज ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन। वो भी जानते हैं कि अभी वो कर्मा फेस करने वाले हैं, उनके लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाले हैं फॉर वर्स। हाँ, एक रिबर्थ होगा, क्योंकि सी द यूनिवर्स डजंट पनिश अस,
टीचेस अस, इसीलिए साइकिल्स एंड लेसन्स लर्नड है. सो रिबर्थ तो होगा. अब रिबर्थ कैसे होगा नोबडी नोज, क्योंकि अगर हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि हमसे गलत हुई है और हम उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, वो लेसन्स लर्न करते हैं, तो जो रिबर्थ होती है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिबर्थ होती है इन आवर फेवर. और अगर वो रियलाइज नहीं करके हम लोग रिबर्थ, हमारा जो नया रिबर्थ होता है, दैट बिकम्स ऑल द मोर टॉक्सिक. जैसे सी माय थ्रोट चक्रा इज गेटिंग ब्लॉक्ड, योर पर्सन डजंट वांट मी टू टॉक अबाउट ऑल दिस, सो बट आई विल टॉक. जैसे ये कहा जाता है कि हमें इस पृथ्वी से जाने का ना 5 एग्जिट पॉइंट्स मिलते हैं अपने लाइफ टाइम में. अगर हम लोग वो डिनाई करते हैं, फर्स्ट एग्जिट पॉइंट अगर डिनाई करते हैं, तो सेकंड एग्जिट पॉइंट तक पहुंचना और भी दर्दनाक हो जाता है, पेनफुल हो जाता है. अगेन सेकंड को अगर हम लोग रिफ्यूज करते हैं, थर्ड तक पहुंचना उससे भी ज्यादा दर्दनाक हो जाता है. तो इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ दिस चेंज विल बी फॉर यू, फॉर योर पर्सन, डिपेंडिंग ऑन हिज रियलाइजेशन, on the lessons he has learned or he will be learning. But karma will be paying him a visit sooner than soonest. वो चीज़ों को अभी कंट्रोल करने की कोशिश करे, अपने तरफ चीज़ों को अपने फेवर में लाने की कोशिश करे, बट ये एक फालतू की कोशिश है, बिकॉज यू कांट फोर्स थिंग्स. अब चीज़ें हाथ से उनकी चली गई है, अब वो कुछ भी अपने फेवर में नहीं ला पाएंगे. टेम्पररी होगा. वो होता है ना कि दिया बुझने से पहले एक बार जोर से जल जाते हैं और फिर बुझ जाते हैं. तो अगर अभी वो कुछ अचीव कर भी रहे हैं, कुछ आप उनको लग भी रहा है कि चीज़ें उनकी फेवर में आ रही है, तो दैट्स जस्ट द लास्ट फ्लेम. बुझने से पहले दिया का बुझना तैर है, और ये मैं नहीं, कार्ड्स कह रहे हैं. यही मेरी चैनलिंग हो रही है, यही मेरी डाउनलोडिंग हो रही है. अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है आपके पर्सन की सिचुएशन, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है. कमेंट सेक्शन में आके बकचोदी मत करो. सो द वे, अब रिबर्थ के लिए जो आपके पर्सन, पॉजिटिव रिबर्थ अगर आपके पर्सन को चाहिए, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, सो ही हैज टू लर्न हिज लेसन्स so that they don't repeat it in future, and he has to make space for new experiences. वो टॉक्सिक साइकिल उसको छोड़ना पड़ेगा, वहां से उसको निकलना पड़ेगा. एंड देन कम्स द 4 times 9 lessons learned, culmination, results, reflection. ये ना मुझे डेथ कार्ड की वाइब दे रही है. समथिंग इज गोइंग टू एंड इन योर पर्सन्स लाइफ. आपके बारे में नहीं, आपका चैप्टर तो क्लोज हो ही चुका है उनके लाइफ में, बट समथिंग जो अभी उनके लाइफ में वो बहुत ही होल्ड ऑन करके बैठे हैं, बहुत ही उम्मीद लगा के बैठे हैं, बहुत ही होपफुल है कुछ चीज़ों को लेके, किसी को लेके, कोई रिश्ते को लेके या कुछ भी लेके, वो तो खत्म होने वाले हैं. इट्स अब जो ये रिजल्ट भी कर्मा का ही है. एज अ रिजल्ट ऑफ हिज कर्म, एज अ पार्ट ऑफ हिज कर्मा रिलीज, ही विल हैव टू लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, सिचुएशंस, रिलेशनशिप्स, पीपल. छोड़ना पड़ेगा, मतलब नहीं रहेगा उसके पास कंप्लीशन. बट यू नो, वो लेसन्स लर्न करेंगे, ऐसा नहीं है. I am getting a vibe के your person will realize. ऐसा नहीं है कि वो realize नहीं करेंगे, वो realize करेंगे. I am channeling it. He will realize, but it will be too late by then. And after this ना वो बहुत ही एक detached personality बन जाएंगे. I don't know about the spiritual inclination of your person, but वो बहुत ही spiritually inclined हो जाएंगे आफ्टर दिस कर्मा, आफ्टर फेसिंग दिस कर्मा. मैं ये नहीं देख पा रही, मैं थर्ड कार्ड लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ बोलूंगी आपसे. ये 4 का 4 times 2 का कार्ड है. फेमिनाइन फोर्सेस, रिलेशनशिप, पेशेंस, ह्यूमिलिटी. आपके वहां भी पेशेंस आया था ना. पहला कार्ड में ही आया था पेशेंस, अब दोनों के कार्ड में ही आया है पेशेंस. आपके पर्सन बहुत ही इस वक्त इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत ही इम्पल्सिव है आपके पर्सन, और बहुत ही ईगो वाले पर्सन है, स्टबर्न पर्सन है.
तो उनको वो ये जो कार्मिक जो भी कर्मा उनको हिट करने वाला है या कर रहे हैं, करेंगे. So that will make him that will teach him humility and that will teach him patience. कहीं ना कहीं वो थोड़ा efficient भी होंगे about maintaining balance in relationships and all that, but कोई फायदा नहीं होगा because karma will hit his relationships, be it personal, be it professional. बहुत ही क्लियर मैसेज है, बहुत ही क्लियर मैसेज है, और ये मैं बना के नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड में आया है. ठीक है, लोग पूछते हैं कि आपको कैसे पता है, आपकी आंखें ऐसी ऐसी घूम रही थी. देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लेयरवॉयंस. नहीं पता है तो गूगल कर लो, डिविनेशन कैसे काम करती है. कार्ड्स में तो बस कुछ कीवर्ड्स ही होते हैं, एक लाइन ही होते हैं, बट बाकी सब चैनल और डाउनलोड करना पड़ता है. यू नो, ये आप भी कर सकते हो अगर बकचोदी करने के बजाय आप अपने इंट्यूशन पर काम करो तो. कोई भी कर सकता है. इफ यू आर वर्किंग ऑन योर एनर्जी, यू डोंट नीड टू वॉच एनी टैरो रीडर्स. यू विल बिकम अ डिविनेशन एक्सपर्ट योरसेल्फ. आपको कार्ड्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यू विल कीप चैनलिंग थिंग्स. सो एनीवे, सो आपके पर्सन कर्मा फेस करेंगे और एक फेमिनाइन फोर्स इसकी बिहाइंड होंगी. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इधर आप फीमेल हो, आपके पर्सन मेल है, या फिर आप अगर आपके पर्सन फीमेल है तो आप एक फेमिनाइन एनर्जी हो, नर्चरिंग एनर्जी, ग्राउंडिंग एनर्जी, लव, कंपैशनेट जैसे होते हैं, जैसे एक फेमिनाइन एनर्जी जैसे होते हैं, द रिसीविंग एनर्जी, ऑल जो भी उन एक मैस्कुलिन एनर्जी के जितने भी नेगेटिविटीज ये वो सब एब्जॉर्व करके उसको ग्राउंड करके पॉजिटिव में चेंज करके उसको फिर से प्रेजेंट करना मैस्कुलिन एनर्जी के पास. दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर. तो व्हाटएवर जो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन कर्मा उनको मिलेगा, उनके रिलेशनशिप्स हिट होंगे. हाउएवर दिस विल टीच हिम पेशेंस, ह्यूमिलिटी, एफिशिएंसी, बैलेंस. कल्मिनेशन ऑफ कोर्स एंड होगी, चीज़ें बहुत कुछ चीज़ें एंड होगी एंड ही विल रिफ्लेक्ट, उनको रियलाइजेशन होगा एंड यू विल गेट योर जस्टिस. यू विल गेट योर जस्टिस. मैं थोड़ा टाइम फ्रेम देख लेती हूँ कि आपके लाइफ में आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो अबंडेंस, वो कब तक आएगी. पहले वो एक कार्ड ले लेती हूँ. और आपके पर्सन के लिए जो आया है कर्मा फेस करना एंड ऑल दैट, वो कब तक होगा, वो कब तक शुरू होगा. तो उड़ के गया. आपके लिए इन 4 months, आपके लिए इन 4 months ये जो आप नया वेंचर स्टार्ट करने के बारे में आपको उकसाया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि यू फॉलो योर ड्रीम्स. अगर आप एक्शन लोगे तो इन द नेक्स्ट 4 months यू विल बी अट्रैक्टिंग ऑल द abundance in life. The right ones will be aligning with you. You will get the right opportunities. You will be happy. In the next 4 months, whenever you are watching this video, वहाँ उस दिन से लेके next 4 months तक you will be in a happy place. And as for your person, in 26 days, आपके कर्मा, आपके person 26 days के अंदर या 26 days, 26th day, इधर इन 26 डेज के अंदर अपना कर्मा फेस करना स्टार्ट कर देंगे. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से 26 डेज के भीतर. अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी. देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपको उम्मीद देना, ना उम्मीद करना, मेरा कोई फ़ायदा नहीं. बट एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैंने दोनों सेट्स ऑफ कार्ड्स देखे, आप ना इधर जा रहे हो, आपके पर्सन इधर नीचे जा रहे हैं. आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, आपके पर्सन नीचे की तरफ जा रहे हैं. तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि आप और आपके पर्सन रिकॉन्साइल कर रहे हो या रीयूनाइट कर रहे हो. आप आबादी के रास्ते जा रहे हो, आपके पर्सन बर्बादी के रास्ते. उनका वहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट है कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बट एट द सेम टाइम ये भी बहुत ही प्रोमिनेंटली आया है कि तब तक बहुत देर हो जाएगी. अगर वो आपके पास आए भी तो भी शायद आप उन्हें एक्सेप्ट ना करो. सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है,
बट ऐसा ही होगा। पर अगर आपको पता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, मेरे पर्सन जब भी आएंगे मैं फिर से उसका पैर धो के उसका चरणामृत पी लूंगी या पी लूंगा, या फिर नहीं नहीं मेरे पर्सन का सिचुएशन इससे मैच नहीं, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, सिंपल। बट जिसका ये रीडिंग है, जो इससे रिजोनेट करेगी या करेगा, तो उसके लिए मैं ना आपको झूठी उम्मीद नहीं दूंगी। मुझे इस वक्त एटलीस्ट नहीं लग रहा है। वो साइकिल कंप्लीशन के बाद क्या होगा क्या नहीं, आई डोंट नो। बट अगर आज की डेट में मुझे पूछा जाए कि आप क्या देख रहे हो, हम लोग कब रिकॉन्साइल करेंगे, आप लोग नहीं करने वाले हो। ये शायद आपके पास आएंगे, शायद, बट आप उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। देखो, जैसे मैंने कहा कि आपकी आबादी से भी मुझे कुछ लेना देना नहीं, आपकी बर्बादी से भी मुझे कुछ लेना देना नहीं। आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं तो भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं आता है तो भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। सो मेरा काम सिर्फ अमेज़न डिलीवरी एजेंट का है, जो यूनिवर्स से आएगा, जो मैं देख पाऊंगी, जो मैं चैनल करूंगी, जो कार्ड्स बताएगा वो मुझे आप तक पहुंचाना है। दैट इज़ माई सोल पर्पस एंड आई एम डन एंड डस्टेड देयर। सो अब देख लो आप क्या करना है। बट बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, आपको अपना कर्मा मिलेगा, पर आपके पर्सन को उसका कर्मा मिलेगा, आपको अपना जस्टिस मिलेगा, क्योंकि एकदम स्मूथ इंटरकनेक्टिंग एनर्जीज निकला है। यहाँ जस्टिस, वहाँ जजमेंट, एकदम और भी बहुत कुछ मिला। पर वो पकड़ के भी बैठे मत रहो, क्योंकि दैट इज नॉट द ओनली थिंग यू शुड क्लिंग टू। अगर ये क्लिंग करके बैठते हो तो जैसे मैंने कहा कि बाकी चीज मैनिफेस्ट नहीं करेगी। यूनिवर्स हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो आप अगर एक्शन नहीं लोगे, आप एक कदम बढ़ाओगे तो यूनिवर्स आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाएगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो अब आप देख लो क्या करोगे। दिस इज व्हाट इज अवेटिंग यू, एंड in the next 4 months you will be in a happy place. You will be a new you. You will be living the best life of your you will be living a very happy life. इतना मैं बोल सकती हूँ अगर आप अपने ऊपर काम करते रहो तो। और yeah, that was your reading for today. Thank you for watching.